अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हमारे जाने का टाइम जो है वो पास आ गया है और जैसे ही पास आता जा रहे हैं तो मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं कि ओ मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। तो आज जो है वो हम लोग फिर आ गए हैं शॉपिंग के लिए। आज जो मैं अपनी सिस्टर्स लोगों के साथ भी आई हूँ, वो भी मेरे साथ आई हुई हैं, हस्बैंड के साथ आई हूँ। और मिनीसो से एक दो चीज़ें लेनी थी, वो तो मुझे मिली नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो ना जूते जो हैं वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, यहाँ पे अमेज़ोन मॉल में ना, यहाँ पे आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे जूते देख रहे हैं। मैंने कहा कि जाने से पहले ना अच्छी से शॉपिंग करके चलती हूँ। तो मेरे जितने भी दिन रह गए ना, मुझे यही लगता है कि मैं रोज़ आ जाऊँगी शॉपिंग के लिए। और ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट से जूते हैं ना, ये आजकल आप लोगों को पता है कि ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा और मज़े के भी हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट से है ना तो अच्छे लगते हैं। कैजुअल आप इस तरह के लोन के ड्रेसेस के साथ ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे चेज़ वैल्यू है नीचे इनका ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे आ गए। वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे चेज़ वैल्यू में आप लोगों ने देखा होगा कि कपड़े जूते जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं। और ख़ासकर जो मतलब नॉर्मल चीज़ें लेनी हो ना, जैसे घर के चप्पल, मैंने एक यहाँ से ईद वाले जो हैं वो लिए थे, जूते लिए थे वो ब्राउन से, तो वो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे मिले थे और रीज़नेबल मिले थे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ना आप लोगों को ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलेगी। और उसके अलावा जो अंडर गारमेंट्स या गारमेंट्स है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और रीज़नेबल मिलते हैं। उसके बाद ही हम लोग आ गए यहाँ पे। मैंने कहा कि जाने से पहले लोन के ड्रेसेस, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को पता है कि सारा साल सारी ज़िंदगी जो है वो लोन के ड्रेसेस ही चलते हैं दुबई में। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि मैंने सर्दियों के कपड़े अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3-4 सूट्स लिए होंगे। मतलब शादी के बाद जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई ना दुबई में, तो तब मैंने कोई 3-4 सूट्स लिए होंगे इतने सालों में। तो क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब भी पाकिस्तान जाना होता है गर्मियों में ही हमारा प्लान जो है वो डन होता है, तो फिर यही बस गर्मियों के कपड़े ही, यहाँ पे भी गर्मियों के, वहाँ पे भी फिर गर्मियों के ही चलते हैं। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए गीगा मॉल में आ गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फूड कोर्ट नहीं है और कुछ चीज़ें, कुछ ब्रांड्स वहाँ पे नहीं थे। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं इनको तो यही बोला था कि चलो यार मेरा लास्ट राउंड है, आज जो है वो मैं सारी चीज़ें डन कर दूँगी, लेकिन मेरा कोई पता नहीं, कल मैं फिर बोलूँगी मेरी एक चीज़ रह गई है तो चलते हैं और 6 चीज़ें उठा के मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए, हम लोग ने खाना पीना यहाँ पे किया और मौसम बहुत बहुत अच्छा हो गया था। बारिश हो रही, हम लोग अंदर थे ना, हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि बाहर बारिश हो रही है, किस हद पता ही नहीं, अंदर पता ही नहीं चल रहा कि बाहर बारिश भी हो रही है। और यहाँ पे जो है वो सिग्नल्स भी नहीं आते और अम्मी हमें कॉल कर 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 करके तो वो इतनी परेशान हुई हुई थी। तो हम लोग जब बाहर आए तो सिग्नल्स आए, तो फिर उनकी कॉल आई तो कहती हैं कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है तो तुम लोग कहाँ रह गए हो, देर हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोग रास्ते के सीन देख लो। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे 3-4 घंटे तो हम लोग यहाँ पे स्टक रहे हैं अपने घर की तरफ जाते हुए ना। पानी जो है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे जमा हुआ था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ की बीच में रुक गई हैं, ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हुई थी। और फिर जो है यहाँ पे पता है आप लोगों को कि किसी के लिए इजी करते नहीं है। अब एक साइड जो है वो बंद हुई है तो दूसरे जो है वो उस दूसरी वाली साइड को भी ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से रश जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बीच में डर भी रहे थे और अम्मी वहाँ पे कॉल करी जा रही है किधर रह गए हो, इतनी देर हो गई है। तो वो अलग से परेशान हो रही थी। तो बस जी हम लोग चलते हैं, अभी इस रश से निकलते हैं। यहाँ से हम लोग को 3-4 घंटे लग गए थे निकलते निकलते। तो जो है अभी चलते हैं, घर चलते हैं और उसके बाद जो है आप लोग ये है जी नेक्स्ट डे। और अभी हस्बैंड ने घर जाना था, तो उस जाने से पहले उन्होंने मुझे थोड़ी सी पैकिंग भी करवा दी कि थोड़ा सा इजी हो जाए, पता लग जाए कि वो कितना सामान रहता है क्या सारा कुछ ना। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान अपना खोल के रखा हुआ था और टेलर से कुछ कपड़े जो हैं वो आने भी थे। तो आगे पीछे सामान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। मेरा जो ऊपर जो रूम है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पे मेरे आगे पीछे मतलब बिखरी हुई है मेरी चीज़ें, तो उनको मुझे समेटना है। तो वो मैं जब सुबह हम लोग उठे ना, तो सबसे पहले हम लोग ने वो काम शुरू कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। मिल्क शेक पी रहे हैं, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और उसके बाद हम लोग नाश्ता, लोबिया रेड बनी हुई थी, दही, पराठे, चाय वगैरह।
तो हस्बैंड का जो है वो दांत का इशू था, तो वो हार्ड चीज़ें अभी नहीं खा सकते हैं, लेकिन फिर भी पराठे उनके लिए बना दिए हैं। क्योंकि फिर उनको घर भी जाना है, अभी ट्रैवल भी करना है, तो इसलिए जो है मैंने कहा चलो सॉफ्ट से पराठे हैं, खा लो। तो उसके बाद जी मैंने आप लोगों को कल बताया भी था तो हम लोग अभी जो है वो फिर आगे मैं स्टोरी जो है वो आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो हस्बैंड का घर जाने से पहले जो है वो क्लीनिंग में लास्ट एक वो था, तो उसके सो जी हमारी जो छुट्टी है ना वो ख़त्म होने वाली है। कल हम लोगों का लास्ट डे है पाकिस्तान में, मीन्स परसों जो है वो दिन तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि उसमें हम लोगों को ट्रैवल करना है। और शॉपिंग जो है वो हम लोगों की ख़त्म ही, ख़ास कर मेरी नहीं ख़त्म हो रही है। आज फिर हम लोग शॉपिंग के लिए आए, कल भी हम लोग आए थे। तो हस्बैंड ने तो एक दिन में सारी शॉपिंग कर लिया, और मेरी पता नहीं जब से मैं आई हूँ ना थोड़ी मेरी चल रही है, और अभी तक जो है वो आज मैंने ख़त्म किया, मतलब ख़त्म हुई नहीं है। मुझे अगर कोई फिर ले जाए तो मैं अपनी चीज़ें लेके आ जाऊँगी, इस तरह से मेरा सीन हुआ है। और क्योंकि वहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी, ख़ासकर पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलते, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब यहाँ से जाऊँ ना तो मैं ज़्यादा से कपड़े ले जाऊँ, ख़ासकर जब पता हो कि 1 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, तो उसके बीच में ईदें आती हैं। तो मेरा फिर यही कोशिश होती है कि मैं ईदों के कपड़े जो हैं, ईदों के कपड़े जो हैं वो मैं यहाँ से ही ले जाऊँ, ताकि मुझे वहाँ पे ढूंढने ना पड़े। पाकिस्तानी स्टाइल तो कहीं पे मिलता ही नहीं, 1-2 शॉप्स हैं पाकिस्तानी, और उनके भी इतने कुछ ख़ास होते नहीं हैं। अपने ब्रांड है, एक तो जे डॉट है, और दूसरा मुझे भूल गए कौन सा है, अबू धाबी में, दुबई में तो है शायद, खाड़ी है। खाड़ी जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया अबू धाबी में, तो वो है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि उस प्राइस में आप पाकिस्तान से 3 सूट ले लो, तो समझदारी करनी चाहिए। अभी भी जो है वो मैं एक सूट लेके आई हूँ अभी, वैसे मुझे लेना नहीं था लेकिन मैंने ले लिया है। और जूते जो हैं वो हम लोगों ने ना क्या किया कि अमेज़ॉन मॉल से मैंने स्टाइलो से जो है वो मैंने चेक किए जूते, लेकिन उनके पास मेरा वाला साइज़ नहीं था, तो वो फिर हम लोग आगे गीगा मॉल चले गए, वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे वो डिज़ाइन है ही नहीं। तो मैं हस्बैंड को बोला, मतलब डिस्प्ले वाला था, फ्रेश पीस नहीं था, तो मैंने हस्बैंड को भी भेजा, मैंने कहा कि यार ले लो, बस ले लो जो डिस्प्ले वाला है ना वही वाला ले लो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने उनको भेजा, और उन्होंने अल्टरेशन के लिए कुछ कपड़े दिए हुए थे, वो उन्होंने उठाने हैं, और घर जाके पैकिंग करनी है। मैं जो हूँ वो अम्मी के घर आ गई हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा ना अम्मी के साथ थोड़ा स्टे कर लेती हूँ, थोड़ा रुक लेती हूँ, तो फिर पता नहीं कब वापसी होगी। तो बस अभी जो है वो हस्बैंड लेके आए। और हाँ, उनके ना दांतों का जो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे हस्बैंड के दांतों का, उसके लिए हम लोग ने इतना ज़्यादा राउंड लगाए हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा उन्होंने राउंड लगवाए हैं कि आज भी जो है वो हम लोगों को जाना है ये सारी चीज़ें डन करके, और फिर उनका लास्ट आज है कि पता नहीं एक और दिन बुलाएंगे, ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो करना है। क्योंकि वहाँ पे डेंटल जो ट्रीटमेंट है, एक तो आपकी इंश्योरेंस में नहीं है, बेसिक होता है उसका, और मतलब अगर कोई आपको उसका रूट कनाल करानी है, या फिर आपने दांत निकलवाना है, लगाना है, कुछ भी, तो वो इंश्योरेंस में नहीं है। और अगर आप इस तरह से करते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि दांत और इन सारी चीज़ों के ना काम हम लोग यहीं पाकिस्तान में ही करके जाएं। तो क्योंकि मैंने जो है वो क्या कराया था, मैंने दांत का यहीं से कराया है, और फिर अब हस्बैंड भी करा रहे हैं, तो बस फिर मैं व्लॉग्स बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बनाए हैं, अब वहाँ जाके अपलोड करती रहूँगी मैं। तो बस ये सीन चल रहा है। और कल बारिश हुई थी, मौसम गर्मी है। अगर आप लोग पाकिस्तान आ रहे हो तो मैं तो कहूँगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, बाद में आ जाना, मौसम अच्छा होगा तो तब आ जाना, क्योंकि फिर आप कहीं पे घूम नहीं सकते हो। खासकर जब जैसे ये आप रहते हो सिटी में रहते हो ना, तो आप लोगों के घर जो हैं वो बंद है सारे। गांव का क्या होता है कि वो ओपन होते हैं, तो बारिश होती है तो उसका फ़र्क फील भी होता है। अब मैं अम्मी के घर हूँ ना, कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन वो पता ही नहीं लग रहा कि बारिश हुई भी है या नहीं हुई है, तो इसलिए जो है वो बंद घर होते हैं ना, तो पता नहीं लगता है। हाँ, अगर आपके पास AC है, आप लगाते हो फुल टाइम, तो फिर आप आ जाओ, ऐसे इस तरह से नहीं। गर्मी है बहुत। मैं हर बार कहती हूँ कि यार मैं अब सर्दियों में जाऊँगी, लेकिन छुट्टी जो है ना, प्लान जो है ना, वो गर्मियों में ही बनता है।
तो इस बार जो है वो बहन की शादी थी, उसके लिए मैं आ गई, फिर हस्बैंड आ गए, फिर मैं ज़्यादा रुक गई, मेरे तो 2-2.5 महीने हो गए। तो वैसे अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट जो है ना वो मैं अब सर्दियों में ही आऊँगी, अब पक्का है, अब डन है। वो क्या होता है कि एक बहन कहाँ है, एक बहन कहाँ है, तो हम लोग प्लान करके इस बार हुए थे कि चलो यार सारे मिल लेते, क्योंकि बहनें सारी फिर अपने अपने चली जाएंगी, घरों में चली जाएंगी। जो बड़ी वाली वो बहरीन होती है तो वो भी चली जाएगी, तो इसलिए फिर आना मुश्किल होता है ना, इतनी दूर से आना। पाकिस्तान में हो तो बंदा आ जाता है, कॉल करो कि एक दिन पहले बता दो कि आ जाओ मिलते, तो दूर हो तो फिर मुश्किल होती है। हो गया? हाँ जल्दी से चेक कर लो, जल्दी से। हम लोग वहाँ से फ्री होके सारे काम जो थे हम लोग ने कर लिए, और अब जो है इनका लास्ट विज़िट है आज यहाँ पे डेंटल क्लीनिंग में, तो होप कि आज लास्ट ही हो, दोबारा ना बोला। तो यहाँ पे वेट करना बहुत मुश्किल होता है। बस मैं सिर्फ अपनी 1-2 चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मैं आ गई हूँ। इनका क्या था कि इन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाना था और सीधे घर चले जाना था, तो मैंने बीच में पंगा डाल दिया और मैंने इनको बोल दिया कि भाई मुझे मेरी चीज़ें दिला दो, आप दांत का काम कराओ, तो फिर उसके बाद मुझे घर ड्रॉप करके और फिर वापस चले जाना। तो इनको मैंने ना फंसा दिया उसमें तो खैर चले कोई नहीं, कल जो है ये पता नहीं किस टाइम आएंगे, और फ्लाइट है हम लोगों की रात को, तो सारे काम डन करना, पैकिंग करना, वो ज़रा हो जाए टाइम पे। तो उसके बाद जी मैंने इनसे पानी मांगा, इतना कोई ठंडा पानी दिया इन लोगों ने, ओए होए होए होए। मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी इस तरह से नहीं पीती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता। अच्छा चले जी, अब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।